नबी खातमुन नबीयीन भेजा है और इमाम अबुल आइम्मा भेजे। जिस इमाम का पहला लक़ब है अमीरुल मोमिनीन। नबी सारे मोमिनीन में शामिल हैं, अमीर आगे होता है। जो अंबिया के भी अमीर हो उसे अली कहते हैं। ये आपके रहनुमा हैं। इनको मानने के लिए, अल्लाह मनवाने के लिए इस्तिफ़हाम इकरारी रोज मैं कह रहा हूँ। इस्तिफ़ा कहते हैं सवाल को। अल्लाह सवाल वो कर रहा है कि भाइयों एक आपको कि ऐ मेरी मखलूक, पहले जिनको मैंने भेजा है मैं इन्हें इमाम और नबी मानता हूँ। क्या तुम पे जारी करना चाहता है कि जिस मखलूक को मैंने जिनके लिए बनाया है कम से कम हर मखलूक पर इनका नाम तो जारी हो जाए। एक दफ़ा पुकार ले, माने न माने इख्तियार है। ठीक हो गया जब। अब अल्लाह फरमा रहा है, जहाँ रात हमने बयान को आखिर किया कि अल्लाह ने कई तरीकों से इनको मनवाना चाहा। जहाँ तरीके अल्लाह अल्लाह हो तो तरीके कोई थोड़े हैं, वहाँ तो हज़ारों तरीके होंगे, लेकिन उन तरीकों को कुरान बना दिया ताकि आप पढ़ के करें कि ये भी तरीका था, ये भी था, ये भी था, ये भी था। और वो भी कुरान बना के कि जिनका कुरान देखने में इबादत हो, मानने में इबादत क्या होगी, समझ आ गई ना। आज जो इंशाल्लाह बयान करेंगे, रात मैंने यही अर्ज़ किया कि पहले सवाल किया था, अब उनके कमालात बयान करता है। और आज जो मैंने बहस करनी है ना, आज ज़रा ख्याल कराए, आज आपको अमल का मुकल्लफ बना के अमल देकर, नमाजें रोज़े दे के, कोई है नमाजें रोज़े या नहीं है ना, आपको नमाजों का, रोज़ों का, अमल का, अखलाकियात का, नेकी का अमल दे के अब आपको वही आजमाना चाहता है। चलो मेरी नेकी तो कर लो। नेकी में आपका जो है ना ये अमल मुकम्मल होना चाहिए। ठीक है, इस पे हम बहस करेंगे, लेकिन इतना ज़रूर करूं, कल जो नेकी का कमाल हमें बताया था उसकी अल्लाह ने कसम खाई है। खुदा जाने वो कौन सा वजूद है बना के जिसकी कसम खा रहा है। हाय 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 हाय। वज़्ज़ुहा, कल थे ना, आपने सुना, माशाल्लाह। अच्छा लगा या नहीं, कुछ समझ हुई आई है या नहीं। ये अशरों के मौजू हैं। अब 1 घंटे में तो खुलासा बयान करते हैं। खालिक फरमा रहा है वज़्ज़ुहा, मुझे नूर वजूद मुस्तफ़ा की कसम। तौहीद के इल्म में लाए के कसम हो, फिर मखलूक को कितना ज़रूरी मानना चाहिए। वज़्ज़ुहा, रात मैंने सारा बयान किया उसकी कमाल की कसम। और कमाल में कमाल एक बताया था, ज़िंदगी का पहला कमाल। जिस ज़िंदगी के पहली कमाल जवानी तक की ज़िंदगी की अल्लाह कसम खाए, खुदा जाने वो जवानी कैसी होगी। कैसा नमूना होगा जवानी का, जिस जवानी की अल्लाह कसम खाए, जो अल्लाह इसकी पूरी उम्र की कसम खाए। ला उम्र का, तेरी पूरी जिंदगी की कसम। मालूमा रसूल की पूरी उम्र में कोई खता का इम्कान ही नहीं है। दरी रसूल के बेऐब होने का सबूत मिल गया। अल्लाह अल्लाह हो के कसम खा रहा है। ठीक है, उसकी कसम खाई। कल बयान किया। आज कसम खा के आज मैं आपको ये एक शायर बताता हूँ, जिन्होंने जिनको वो मनवाना चाहता है, दिल से माना, दिल से। न वो नबी हैं न इमाम हैं, सिर्फ उसकी मखलूक हैं,
लेकिन मखलूक है उनको मान के अल्लाह ने उनको मोमिनीन कहा। थोड़ा सा अमल किया तो मुत्तकीन कहा, थोड़ी सी इबादत की तो आबिदीन कहा, अच्छे हो गए तो सालेहीन कहा, किसी को कुछ नहीं कहा तो जाहिदीन कहा। देखिए ये आपके सारे लक़ब, आप देखिए जो आप बैठे हो, आप कौन है? मुत्तकीन। आप कौन है? जाहिदीन। आप कौन है? मोमिनीन। नहीं चंगी लगी? लगी है ना? मोमिनीन। फरमाया जब तुम इन 14 को मान लोगे जैसे मैं मनवाना चाहता हूं, मैं तुम्हें ऐसा आप बना दूंगा कि तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकोगे कि ऐसे भी हो सकते हो। एक मैं बड़ी मशहूर एक साईं की मैं बात करता हूँ। अगर आप इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम के रोज़े पाक पे गए हैं, जो ही दाखिल होते हैं ना, सबसे पहले आगे एक मज़ार आता है जनाब अबू सल्लत हिरवी का, जो गए हैं। पहले मज़ार है ना बड़ा सारा, अबू सल्लत हिरवी। ये मेरे इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम 8वें इमाम का ख़ास सहाबी, जो इमाम के करीब बैठे वो कैसा होगा, समझ आई? ख़ास सहाबी। गला मेरा अच्छा नहीं लग गया बाजानू, पता नहीं वजह क्या है। खुश होया करो यार, इमामों का जिक्र होता है, खुश हूँ। अबू सल्लत हिरवी, लफ्ज़ हरवी है लेकिन चलो यो हिरवी ठीक है, कोई हर्ज नहीं। अबू सल्लत हिरवी जनाब अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को मानने वाला था। जब मेरे मामू ने जहर दे दी ना इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम को, जहर देने के बाद इसने सबसे पहला हुक्म दिया कि अबू सल्लत हिरवी को कैद बा मशक्कत में कैद कर दो। और तुसी इस दुनिया में रहते हैं, अब आप सब कुछ मालूम हो गया। कैद बा मशक्कत, जहाँ पुलिस के आदमी ज़रूर बैठे होंगे। कैद बा मशक्कत उस वक्त, आज से 1400 साल पहले की बात हो रही है, ऐसी थी कि उनके गले में तौक पहना दिया जाता था, पाँव में बेड़ियाँ पहना दी जाती थी, हाथों में हथकड़ियाँ पहना दी जाती थी। और ऐसे तौक और बेड़ियाँ होती थी कि उन्हें उठने बैठने लेटने सोने में पूरी तरह सो नहीं सकते थे। तो अब अंदाज़ा फरमाएं, उठ नहीं सकते थे, बैठने में दिक्कत होती थी। क्यों? कि हर वक्त तकलीफ में रहे। उनका मकसद था कि उनकी ज़ात को, उनकी वजूद को तकलीफ पहुंचती रहे, यानी कोई लम्हा ऐसा ना हो कि सुख का सांस ले। अब ज़रा समझ लें, दुश्मनी की कोई हद होती है। कैद करना भी तो एक बहुत बड़ी मुसीबत है, लेकिन उसमें कैद बा मशक्क़त, आजकल सख्तियों में ये होता है, अगर आप वहाँ तो नहीं गए, बहरहाल इन्हें कैद बा मशक्क़त जेलर के हवाले कर दिया गया। 1 साल, ख्याल कराए, परेशान नहीं होना मेरे भाई। ये बातें हम करते हैं एक तो इबरत के लिए, एक उनको दाद देने के लिए। कैद में रह के भी इमामों को छोड़ा नहीं है। उन्होंने तो इसलिए किया, सख्त कैद दी कि हमसे माफ़ी मांगेंगे, फिर बस ख़त्म होगी गल ये वो, मगर ये नहीं। कैद 1 साल, पूरा 1 साल इसी तकलीफ में गुजर गया। जनाब अबू सल्लत का साल का दूसरा दिन आया। दूसरा दिन जब दिन ख़त्म हुआ, मगरिब की नमाज पढ़ी। ख्याल करा, ऐसी किताबों में मौजूद है, रब ताला फरमाएंगे आपको मालूम हो जाएगा। मगरिब की इशा की नमाज पढ़ के पूरे 1 साल की तकलीफ़ के बाद जनाब अबू सल्लत ने, उस वक्त इमाम अली रिज़ा अलैहिस्सलाम के बाद कौन थे इमाम? इमाम मोहम्मद तकी अलैहिस्सलाम। मेरे नवे इमाम का ज़माना था, मेरा जहाँ इमाम रहते आखिर वो वहीं का रहने वाला। उनकी बारगाह की तरफ मुतवज्जे हो के बुलंद आवाज़ से दुआ मांग के कहते, ख्याल कराए से दुआ मांग के कहते हैं, मौला तू देख रहा है अब मेरी बस हो गई।
बस सही 1 साल मेरी बस हो गई। मौला अब मैं ज़्यादा जिंदान में रहना नहीं चाहता। चाहते के लफ्ज़ है मैंने अंडरलाइन किया, मालूम होता है जब तक चाहें ये चाह सकते हैं। निगौरे फरमा रहे, जरा ख्याल किया करो। मौला अब मेरी बस हो गई है, आप इमाम वक्त हैं, इमाम ज़माना हैं, मेरी मदद फरमाएं। जेल में कमरे में सेल में बैठा है। जो ही इसने हम मेरे आले पास देखो सी, जो ही इसने दुआ मांगी, देखा कि एक रोशनी हुई, एक जीशान इंसान जेल के दरवाजे के करीब आया, दरवाज़ा खुद खुल गया। खुश होते जाएं, खुश होते जाएं। दरवाजे के खुलने से क्या हुआ कि उसने आके जेल के अंदर कदम रखते सलाम करके कहा, अबू सल्लत जल्दी से घबरा गया है। हाय हाय हाय, हमारी मोहब्बत में जल्दी से घबरा गया। उसने हाथ बांध के कहा, मौला तकलीफ है, आके करीब आए। इसके उस हथकड़ी पे जो इमाम ने हाथ रखा, जंजीर टूट के जमीन पर गिर गई। खुश हो मेरा पुत्र, खुश हो। तो की तरफ हाथ बढ़ाया तो खुद गिर गया, पाँव की तरफ इशारा किया, बेड़ियाँ टूट गई, टूट गई। और ये वो वक्त था कि सारे पुलिस वाले दरवाजों पे खड़े हैं और इमाम वहीं से आया है। अंदर आके हर शय टूट गई। फरमाया कोई ज़रूरी सामान है कीमती तो वो भी उठा लो। ये उसे कहा जाता है जिसे कभी वापस ना आना हो। गौर फरमा रहे, कोई ज़रूरी सामान है तो ले लो। उसने कहा सही ज़रूरी है, कपड़े थे जो मैंने ले लिया है। आपकी मोहब्बत में क्या रखते यहाँ, दिल में जो आपकी मोहब्बत है। इमाम ने फरमाया आओ मेरे साथ चलो। अब दोनों आते ही दरवाज़ा जब आए, उन पुलिस वालों के सामने गुजर के जाने लगे। सामने सारे खड़े देख रहे हैं, किसी को नज़र नहीं आ रहे। हाय हाय हाय, नज़र नहीं आ रहे। जहाँ तक कि जब जेल का बड़ा दरवाज़ा आया, वहाँ तो आपको पता है पहरे भी होते हैं, पता नहीं कितने कैसे कैसे होते हैं। पहले ज़माने की जेलें भी कुछ और होती। वहाँ आदमियों के होते हुए दरवाज़ा खुल गया जेल का। ये दोनों बाहर आ गए, सही भी बाहर आ गए। उन गल समझेने पे उसे, उन गल ज़रा गौर नाल समात पर पहुँच के बाहर जाके खड़े हो गए। तो खड़े हो के मेरे इमाम ने फरमाया, अबू सल्लत अब तू जेल से बाहर आ गया है, बोला आप ले आए हैं। देखो ना कैसे लोग, बोला आपकी मेहरबानी हुई, आप ले आए हैं। सही ने फरमाया सिर्फ मैं तुझे लेके नहीं आया, मैंने तेरे जेल के रजिस्टर में तेरा नाम भी खारिज कर दिया। हाय 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 धरी। अब गलत सब बात समझ आ गई मेरा भाई। तेरा जो नाम था ना रजिस्टर में, वो नाम भी मैंने खारिज कर दिया है, बेफिक्र हो जा। ये कह के फिर इमाम ने ये तसल्ली दी, मैंने तेरा तस्वुर मामून के जहन से भी निकाल दिया है, अब तो मामून के अक्ल में कभी आएगा ही नहीं। भाई जिनका इमाम हो है ऐसे, उन्हें क्यों डरना चाहिए।